Morning once again. We are going to discuss about class 12th lesson number third thought राजस्थान बोर्ड कक्षा 12th का जो चैप्टर है रेनबो बुक का तीसरा, जिसका टाइटल है थर्ड थॉट। इसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं और इस लेसन का एक पार्ट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इसके पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में किस प्रकार से अपन ने देखा कि भाई एक जो एंटीक शॉप चलाने वाला व्यक्ति है उसको एक पेंटिंग जब उसने खरीदी तो उसको टर्नर की लगी, और जब उसने दुकान से पूछा दुकानदार से तो उसने कहा भाई गारंटी नहीं है, टर्नर की हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब तुम्हारी इच्छा है तो खरीदो, नहीं तो अगले सप्ताह मैं लंदन जा ही रहा हूँ, वहाँ मैं इस बारे में राय लूँगा। तो उसने जो है वो 10 शिलिंग्स के अंदर पेंटिंग खरीद ली और वापस आने के बाद उसको एक ऐसा उसका परचेजर मिला, खरीदार मिला, जिसने कि इसको 50 पाउंड में खरीद लिया और उसका प्रॉफिट जो है 49 पाउंड और 10 शिलिंग्स का प्रॉफिट हुआ। और इतना बड़ा प्रॉफिट जब इसको पेंटिंग से हुआ तो इसके माइंड में पहला विचार ये आया कि अपने इस प्रॉफिट को क्यों ना उस डीलर के साथ भी शेयर किया जाए, जिसके कारण मुझे ये प्रॉफिट मिला। भाई इसमें उसको भी भागीदार बनाना चाहिए। और इसी सोच को माइंड में रखते हुए उसको लेटर लिखता है कि भाई जो पेंटिंग संभावित टर्नर की हम मान रहे थे वो वास्तव में टर्नर की निकली और मुझे ये प्रॉफिट हुआ है, और मुझे खुशी है कि मैं इसका आधा प्रॉफिट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन उसके पास उस लेटर के ऊपर लगाने के लिए स्टैम्प नहीं था और टाइम भी काफ़ी हो गया था, इसलिए ये उसको पोस्ट नहीं कर पाया और सो गया। अब देखो उसके बाद क्या होता है। About 3:30 a.m. I woke up widely up and according to custom began to review my life's error, which are in no danger of ever suffering from loneliness. At about 3:30 AM, यानी रात्रि के AM का मतलब रात्रि 12 बजे के बाद, तो रात्रि में 3:30 बजे I woke widely up, मैं जो है खड़ा हुआ, मेरी नींद जगी। And according to custom, और जैसे कि आदत है, began to review my life's error, मैंने रिव्यू करना शुरू किया, विचार करना शुरू किया My life's error, अपने जीवन की गलतियों के बारे में, अपने जीवन की गलतियों के बारे में विचार शुरू किया। Which are in no danger of ever suffering from loneliness, which are जो कि थे, no danger कोई खतरा नहीं था, of ever suffering from loneliness अकेलापन से रहने का, या अकेलेपन से बचने के लिए अच्छा है कि उसके बारे में सोचते रहें। From these I reached by वे ऑफ इमेजिनेशन, और फ्रॉम दीज यानी यहाँ से आई रीच्ड मैं पहुँचा, बाय वे ऑफ इमेजिनेशन कल्पना शक्ति के द्वारा, माई रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग अभी जो मेरी तुरंत की जो सफलता थी, इस सफलता के बारे में इमेजिनेशन किया, मैंने कल्पना किया। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, एंड पुट द लेटर, और उस लेटर को लिया टू द डीलर, जो कि डीलर को दिया था, अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। अब मैंने उसके बारे में और ज़्यादा एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन करना शुरू किया। वाई गिव हिम हाफ सो माई थॉट्स रन, और अब जो है इस बारे में विचार शुरू हुआ कि भी उसको आधा क्यों दिया जाए। Why give him half, उसको आधा क्यों। Why be quixotic, भी quixotic क्यों बना जाए, इतना ज़्यादा उदार क्यों बना जाए। This is no world of quixotry, ये जो है उदारता के लिए ये दुनिया नहीं है, इस दुनिया में उदारता का औचित्य नहीं है। It was my eye that detected the probability of drawing, not his, और ये मेरी नज़रें थी जिसने कि डिटेक्ट किया, जिसने कि पहचाना उस संभावनाओं को इस ड्राइंग के बारे में, उसने नहीं पहचाना, ये तो मेरी नज़र थी जिन्होंने इस चीज़ को पहचान की। He had indeed failed, अब वो तो निश्चित रूप से फेल हो गया था इसमें। Did not know his own business, वो तो अपने खुद के बिजनेस को नहीं जानता। Why put a premium on
एम्पलीट्यूड, और इस प्रकार से उसको जो है इस प्रकार का प्रीमियम क्यों दिया जाए। नो, ए प्रेजेंट ऑफ से 10 pounds एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेंट मीट द केस। और उसने कहा नहीं नहीं, आधे की जरूरत नहीं है, उसको तो 10 पाउंड ही खूब है, 10 पाउंड खूब है भाई, तो उसको 10 पाउंड, इस केस में तो उसको 10 पाउंड ही मिलना चाहिए। पहचान तो मैंने की, उसने क्या किया, उसको वो तो पहचान ही नहीं पाया। ये तो मेरी नजरें थी जिन्होंने इसको खोज निकाला और इसका प्रॉफिट कमाया, तो उसको आधा क्यों दिया जाए, 10 पाउंड ठीक है। अब देखो, पहले विचार में आधा प्रॉफिट शेयर करने का विचार आया, जब वापस इस पे सोचा दूसरी बार, तो अब जो है आधे से घटकर कहाँ आ गया, 10 पाउंड तक आ गया। स्लीपिंग स्टिल रिफ्यूजिंग टू ऑब्लाइज मी, अभी भी मुझ में नींद नहीं आ रही थी। आई टुक अ बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड रीड वन, और अब मैंने जो शॉर्ट स्टोरीज की बुक थी उसको लिया और उसमें से एक स्टोरी को पढ़ा। देन आई क्लोज्ड माई आईज अगेन, और उसके बाद मैंने अपनी आँखों को फिर से बंद कर लिया। एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, और फिर से उस डीलर के बारे में सोचना शुरू किया। देखो, तीसरी बार सोच रहा है, पहली बार सोचने में आधा प्रॉफिट, दूसरी बार में 10, अब देखो तीसरे में क्या होता है देखते हैं। Why so my thoughts run, send him 10 pounds। अब मेरे दिमाग में विचार आया कि भी उसको 10 पाउंड क्यों दिए जाए, उसने क्या किया, 10 पाउंड किस बात के। It will only give him a wrong idea of his customers, none other of whom would be so fair, so supporting as I। भाई इससे तो उसके क्या होगा, अपने कस्टमर्स के प्रति उसके दिमाग में गलत धारणा बनेगी, और दूसरे लोग कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरे जितना फेयर हो, मेरे जितना सपोर्ट करने वाला है, तो क्यों उसकी धारणा को गलत साबित किया जाए। He will expect similar letters every day and be disappointed, and then he will become embittered and go down the well of tears a miserable क्रिएचर। अब उसने कहा अगर ऐसा किया तो वो क्या करेगा, हर दिन ऐसे ही लेटर्स की उम्मीद लगा के बैठेगा और उसको कोई लेटर आएगा नहीं। इसके कारण जो है वो बहुत उदास होगा, दुखी होगा और दयनीय स्थिति में एक आंसू बहाने वाला प्राणी बन जाएगा। He looked a nice old man too। भाई वो तो एक अच्छा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, देखने में वो अच्छा व्यक्ति है। A pity ने a crime टू इंज्योर सच ए नेचर, और इस तरीके से जो है ये तो एक तरह से क्राइम हो गया है, इस प्रकार से जो है टू इंजर सच ए नेचर, इस प्रकार से उसको नुकसान पहुंचाना। नो, 10 पाउंड इज अब्सर्ड, नहीं नहीं 10 पाउंड तो बहुत ज्यादा आ जाएंगे, हास्यास्पद हो जाएगा। 5 वुड बी प्लेंटी, 5 बहुत है, उसके लिए तो 5 ही होंगे। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, भाई 10 तो जो है उसको खुद से ज्यादा हो जाएंगे, 10 की जरूरत नहीं है, अब उसको 10 की बजाय 5 ही खूब है। अब देखो, पहले विचार में आधा प्रॉफिट शेयर करना, दूसरे में 10 पॉइंट आ गया, और तीसरे बार जब सोचा तो क्या हुआ, 10 की जगह 5। अभी भी सोचना वो बंद नहीं हुआ है। देखो, While I was dressing the next morning, I thought about the dealer again। अगले दिन जब मैं ड्रेसिंग यानी कि जब कपड़े पहन रहा था, ड्रेसिंग के टाइम मैंने फिर से उस डीलर के बारे में सोचा। Why should I directly I had for the first time in my life brought off a financial coup, spoil it by giving a large part of profit away। उसने क्या कहा, भाई मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार तो इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया है, इतना बड़ा लाभ कमाया है, फाइनेंशियल कूप प्राप्त किया है, इसका एक बड़ा हिस्सा उस व्यक्ति के साथ शेयर करके क्यों इसको खोया जाए। Was not the flying in the face of goddess of business, क्या ये उस व्यापार की देवी का अपमान नहीं होगा। Whoever she may, चाहे वो कोई भी हो। Was it not asking her to disregard me only a day or so after we had at last go on terms? Was it not asking her to
डिसरिगार्ड मी, क्या ये जो है उनका डिसरिगार्ड के बारे में वो मुझसे नहीं पूछेगी? ओनली ए डे और सो आफ्टर, एक दिन या इसके बाद भी। देयर इज नो फ्यूरी लाइक वुमेन स्कॉर्न्ड, और जो है विमेन को नाराज करना, इस देवी को नाराज करने से बड़ा कोई अपराध नहीं है। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड टू मी, एंड ऑफ मी, हो सकता है ये मेरा अंत हो जाए। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स। अभी कह रहे सिटी मैग्नेट्स यानी शहर के जो व्यापारी है, आर सक्सेसफुल, वो इसीलिए सफल है क्योंकि वो इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीजें नहीं करते। इम्पल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, इम्पल्स जो है वो नेगेशन है मैग्नेटिज्म का। इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल of fine art spectacular, I must control my feelings. If I am to make any kind of figure in this new role of fine art, अभी अगर मैं अपने इस नए रोल में जो फाइन आर्ट के रूप में, फाइन आर्ट स्पेक्युलेटर यानी कि फाइन आर्ट का जानकार जो बन गया था, मैं अपने इस फाइन आर्ट के जानकार के रूप में इस नए रोल में, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, मुझे अपने विचारों पर कंट्रोल करना चाहिए, मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। नो 5 पाउंड इज अब्सर्ड, भाई 5 पाउंड तो बहुत ज्यादा हास्यास्पद हो जाएगा, अब्सर्ड हो जाएगा। ए डोसियर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, भाई एक अच्छी बात तो ये होगी कि 1 पाउंड ही खूब है। It will be nothing to me, or at any rate nothing serious, but a gift of quail and manna from a clear sky to the dealer. अब ये कह रहा है ये उसके लिए तो भले nothing to me और at any rate, भी कुछ भी नहीं है इसके लिए, कुछ भी नहीं हो, लेकिन nothing serious, कोई गंभीर बात नहीं है, लेकिन उसके लिए जो है ये एक अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट होगा। क्वेल ऑफ मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई का मतलब एक इडियम है जिसका मतलब अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, तो यानी आइए तो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट होगा डीलर के लिए, विदाउट हाउएवर डूइंग हिम एनी हार्म, जिससे उसको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचना। अ पाउंड विल बी एम्पल, 1 पाउंड बहुत होगा। अकम्पनीड बाय अ ब्रीफ नोट, और इसको मैंने एक ब्रीफ नोट के साथ पूरा कर दिया। अब देखो, जब पहली बार रात के सोते समय उसके माइंड में विचार आया आधा प्रॉफिट शेयर करने का, इसके बाद जब रात को 3:30 पे उठा, दूसरी बार सोचा तो आधा नहीं 10 ही होना चाहिए। इसके बाद जब नींद नहीं आई और एक स्टोरी पढ़ के वापस तीसरी बार उस पे सोचा तो 10 से बात आ गई 5 पाउंड पे। अब सुबह के समय जब वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ, ड्रेसिंग कर रहा था, तो उस दौरान जब उसने वापस इस पे सोचा तो अब उसका लास्ट पॉइंट आके 1 पॉइंट पर अटक गया, $1 पे, कि भी उसको क्यों दिया जाए, 5 भी उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उसके लिए तो 1 ही बहुत है। अब देखो आगे क्या होता है। The note was to the effect that I had sold the drawing at a profit, which enabled me to make him a present, because it was an old and perhaps odd belief of mine that one should do this kind of things. Good luck should be shared. अभी देखो ये इस नोट के अंदर क्या लिखा था, देखो, I had sold the drawing at a profit, वही मैंने जो ड्राइंग है वो प्रॉफिट में बेची है, which enabled me to make him a present, जिससे कि मुझे प्रेजेंट देना चाहिए, गिफ्ट देना चाहिए, because it was an old and perhaps odd belief of mine, क्योंकि ये मेरा पुराना और मेरा जो एक विश्वास है, that one should do this kind of thing, कि किसी व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, गुड लक शुड बी शेयर्ड, भाई सौभाग्य जो है, गुड लक जो है वो शेयर करना चाहिए, ये मेरी राय है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं अपना गुड लक आपके साथ शेयर करूँ। आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट containing the note and check when I reached the club for lunch, और अब ये कह रहा है मैंने जो एनवेलप है, जो लिफाफा है, वो मैं अपनी पॉकेट में रख दिया जिसके अंदर ये
नोट था और इसके साथ ही 1 पाउंड का चेक था। व्हेन आई रीच द क्लब, जब मैं क्लब पहुंचा लंच के लिए। एंड that afternoon I played the bridge so dexterously that I was glad I had not posted it। और उस दिन मैंने ब्रिज का जो गेम होता है, खेल होता है, ब्रिज इतना भयानक तरीके से खेला कि भाई मुझे खुशी हुई कि उसको मैंने पोस्ट नहीं किया, उस लेटर को मैंने पोस्ट नहीं किया। अब देखो क्या हुआ। आफ्टर ऑल सो माई थॉट्स रन। अब ये देखो फिर से विचार इसके माइंड में आ रहे हैं। आफ्टर ऑल यानी अंततः, एज आई डिस्ट्रॉयड द एनवेलप एंड कंटेंट्स, इसने अपना लिफाफा फाड़ दिया और उसके अंदर जो कंटेंट थे उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी चेक और जो नोट था उनको फाड़ दिया। सच बार्निंग्स आर पार्ट ऑफ द गेम, इस प्रकार की बार्निंग, इस प्रकार की सौदेबाजी जो है गेम का हिस्सा है। बाइंग एंड सेलिंग आर अ परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर बिटवीन डीलर एंड कस्टमर्स, और खरीदना और बेचना वास्तव में क्या है, कस्टमर और डीलर के बीच का मामला है, दोनों के बीच का मैटर है। डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स ही कैन एक्सटॉर्ट, डीलर उतना ही मांगता है उससे जितना कि वो सोचता है कि कस्टमर्स को लूटा जा सके, दे सकता है। एंड द कस्टमर हैविंग पेड इट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन व्हाट एवर टू द डीलर, द इंसिडेंट इज क्लोज्ड। और इसीलिए जो है कस्टमर भी ये चाहता है कि डीलर से जो भी हो सके वो नेगोशिएशन किया जा सके, या उस पर जो भी रियायत मिल सके। नो नेगोशिएशन ऑन व्हाट एवर द डीलर, डीलर के साथ कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाती है, और इसलिए इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर देते हैं। और अंततः क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट शेयर नहीं किया जाता। तो ये इस चैप्टर में अपने को क्या बताया है कि यहाँ जो राइटर है वो राइटर अपनी अंतरात्मा के साथ सौदेबाजी कर रहा है। और पहले जब उसको पेंटिंग बेचने का पहला उसका विचार बेचने के बाद जो आया वो ये आया कि क्या होगा, आधा हिस्सा में शेयर करना चाहिए। दूसरी बार जब सोचा तो आधे से 10वें हिस्से 10 पाउंड पे आ गया। तीसरी बार जब सोचा तो 5 पे आ गया, और चौथी बार जब सोचा तो 5 की जगह 1 पे आ गया, और 5वीं बार जब सोचा तो वो 1 भी उसने नहीं दिया, और उसने ये कहकर अपने आप को सांत्वना दे दी कि जो है डीलिंग जो है क्या है, वैसे ये परचेजिंग क्या है, दोनों कस्टमर और डीलर के बीच का मैटर है, और दोनों में से जो भी उचित लगता है वो सारे अपना प्रॉफिट निकाल के देता है। तो क्यों इस तरह की चीजें की जाए। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम जितनी बार किसी भी विषय पर जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी ही अपनी राय बदलती रहेगी, और हम अपने जो नैतिक मूल्य है, जो आदर्श है, उन नैतिक मूल्यों को, उन आदर्शों को तर्क के आधार पर समझाने की कोशिश करेंगे और उनको कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करेंगे। जितने भी आदर्श, जितनी भी अच्छी बातें हमारे माइंड में जो पहले आती है उनको हम तर्क के साथ, उनको लॉजिक के साथ हम एक एक करके काटते जाते हैं और अपने मन को समझाते जाते हैं, और एटलीस्ट में हम बिल्कुल प्रैक्टिकल बन जाते हैं। तो एक चीज इस चैप्टर में ये समझ में आई कि भी कोई भी इंसान जनरस या दयालु तभी होता है जब या तो वो खुश हो या वो इमोशनल हो। अगर कोई इंसान भावुक है तो भावुकता में वो जनरस होता है, उदार होता है, कुछ भी कर सकता है, या जब वो खुश होता है तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो भावुकता या वो खुशी का पल बीत जाता है और अपने उस पुराने विचार पे वो वापस विचार करता है, पुरानी राय पे वापस विचार करता है, तो हो सकता है उसकी राय बदल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो यही लेसन हमें ये बताता है कि किस प्रकार से हम अपने अंतरात्मा के साथ आंतरिक रूप से द्वंद्व करते रहते हैं और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसी आशा के साथ थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।